भावना बनी कि राव इंद्रजीत सिंह को ये दिखाई दिया कि मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी तक कांग्रेस पार्टी के जरिए पहुंचने का मौका मिल सकता है। तो जब ये 12 विधायक इकट्ठे बैठे हैं और 2-4 घंटे की जो ये डिनर पार्टी हुई है, तो इस पे राजनीतिक चर्चाएं भी जरूर हुई होंगी। और राजनीतिक चर्चाओं के बीच यहाँ जो बयान दिया है मंजू चौधरी ने, वो ये है कि वो राव इंद्रजीत सिंह से हरियाणा की राजनीति में राव इंद्रजीत सिंह अहिरवाल बेल्ट का एक बड़ा नाम है और राव इंद्रजीत सिंह के सहारे आज भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है। राव इंद्रजीत सिंह ने चाहा तो अपने समर्थक 11 विधायकों के साथ मिलकर वो सरकार गिरा भी सकते हैं। जो बहुमत में भारतीय जनता पार्टी 48 सीटों के साथ है, वो अल्पमत में भी आ सकती है। लेकिन क्या राव इंद्रजीत सिंह ऐसा कदम उठाएंगे या फिर नहीं, ये तो वो खुद ही बता पाएंगे। लेकिन उनके जरिए जो डिनर का आयोजन किया गया, इसके पीछे उन विधायकों का अचानक से मुख्यमंत्री आवास पर सफाई देने पहुंच जाना, ये दर्शाता है कि एक तरफ तो शक्ति प्रदर्शन, दूसरी तरफ वफादारी पेश करना। क्या पूरा खेल राव इंद्रजीत सिंह के जरिए रचा जा रहा है? क्या इस खेल में भारतीय जनता पार्टी धराशायी हो जाएगी? क्या कांग्रेस हरियाणा में राव इंद्रजीत सिंह के सहारे वापसी कर ले? राव इंद्रजीत सिंह का क्या बीजेपी में अपमान हो रहा है? क्या राव इंद्रजीत सिंह को अब कम आंका जा रहा है? राव इंद्रजीत सिंह को लेकर तमाम चर्चाएं हरियाणा की राजनीति में हुई कि 12 विधायक मौजूद थे, जिसमें से 11 आपके, लेकिन एक तो कांग्रेस की थी। मंजू चौधरी का डिनर में जाना एक व्यक्तिगत संबंध बताया गया, गेट टुगेदर बताया गया। लेकिन इसके बाद सवाल ये उठने लगे कि गेट टुगेदर होना और इसमें सिर्फ आपका ही शामिल होना, ये बात पच नहीं रही। और ऐसे में अब एक बड़ी लड़ाई सोशल मीडिया पर देखने को मिली। ये लड़ाई मंजू चौधरी की अभय सिंह यादव से थी। तो क्या भारतीय जनता पार्टी में एक बड़ी बेचैनी शुरू हो गई? और इसका मुंहतोड़ जवाब मंजू चौधरी ने राव इंद्रजीत सिंह का बचाव करते हुए दे दिया है। दरअसल आपको बता दें कि एक बड़ा पोस्ट अभय सिंह यादव, जो नागल चौधरी से पूर्व विधायक हैं, उनका सामने आया। इसमें वो लिखते हैं कि नागल चौधरी के विधायक मंजू चौधरी का केवल डिनर में ही नहीं, उनका भारतीय जनता पार्टी में भी स्वागत है। यही मन कर रहा है तो संकोच की कोई बात नहीं है, वे सादर आमंत्रित हैं। चुनाव के समय के गठबंधन का भाईचारा भी बना रहेगा और पार्टी का बंधन भी नहीं रहेगा। लेकिन इसका मुंहतोड़ जवाब मंजू चौधरी ने भी सोशल मीडिया पे दिया। देखिए, ये जो था अभय सिंह यादव का पोस्ट, ये ट्विटर पर उनके अकाउंट के जरिए आपको दिख जाएगा अगर आप जाएंगे। लेकिन जो मंजू चौधरी है, इन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट के जरिए पोस्ट किया है। वो यहाँ लिखती हैं कि पूर्व विधायक डॉक्टर अभय सिंह यादव जी, मैं आपकी भावनाओं को समझ रही हूँ, पर सच यही है कि आपसे हार पच नहीं रही। अगर आपने विधानसभा क्षेत्र में ईमानदारी से काम किया होता तो जनता के बीच रहते, किसानों, युवाओं और माताओं बहनों की समस्याओं पर ध्यान दिया होता, तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। चुनाव हारने के बाद दूसरों पर दोष मढ़ने से अच्छा होता है कि आत्ममंथन करें कि कहाँ चूक हुई है। इसके बाद वो डिनर को लेकर कहती हैं, तो सुनिए, राव साहब और हमारे परिवार के बीच दशकों से पारिवारिक संबंध हैं। राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, पर व्यक्तिगत संबंध और मानवीयता बनी रहती है। इसे भी राजनीति में घसीटना आपकी मानसिक हताशा को दर्शाता है। एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया गया, उनके अकाउंट पर जाकर आप देख सकते हैं। लेकिन ये जरूर कहा गया यहाँ पर कि राजनीति अलग जगह, व्यक्तिगत संबंध अलग जगह होते हैं। डिनर के विषय को राजनीति में घसीटना अभय सिंह यादव की मानसिक हताशा को दिखाता है। तो क्या वाकई ये हताशा बीजेपी के जरिए अभय सिंह यादव के रूप में दिखाई जा रही है? और क्या राव इंद्रजीत सिंह ने अपने आप को पीछे करके क्या इन विधायकों को आगे कर दिया है कि आप लड़ाई लड़िए, लेकिन मैं पीछे से एक बड़ा खेल खेल रहा हूँ? हम ये नहीं कहते हैं,
लेकिन राव इंद्रजीत सिंह के डिनर डिप्लोमेसी के बाद खबरों के माध्यम से न जाने क्या कुछ राव इंद्रजीत सिंह को कहा गया है। अब ऐसे में जो सवाल बन रहे हैं उनके जवाब लेना भी जरूरी हो जाता है। तो जवाब लेने की कोशिश करेंगे। मेरे सहयोगी दिनेश मेरे साथ मौजूद हैं। दिनेश, चर्चा ये हो रही है कि राव इंद्रजीत सिंह बगावत कर सकते हैं, सरकार गिरा सकते हैं, लेकिन अब मंजू चौधरी का ये कहना कि अभय सिंह यादव की जो मानसिक हताशा है वो नजर आ रही है। तो क्या बीजेपी के जरिए अभय सिंह यादव को आगे किया गया कि इस पूरे मामले को घुमाया जाए कि वो बीजेपी में आने वाली है? क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? देखिए, ना तो मंजू चौधरी अभी भारतीय जनता पार्टी में आने वाले हैं और ना ही राव इंद्रजीत सिंह सरकार को गिराने वाले हैं। हाँ, चर्चाएं जरूर हैं, पर चर्चाएं जाहिर तौर पर होनी भी चाहिए क्योंकि ये एक बड़ी राजनीतिक पार्टी भी थी। यदि डिनर पार्टी की बात करें तो उसके साथ साथ ये राजनीतिक पार्टी भी थी और यदि ये गेट टुगेदर होती, यदि आरती राव के जो घर का एक तरीके से गृह प्रवेश करवाने की बात राव इंद्रजीत सिंह ने कही है कि उनको कई महीने के बाद जो है आवास आवंटित हुआ है और उस आधार पर हमने ये पार्टी रखी थी और तमाम अपने पक्ष के अपने पारिवारिक संबंधों के विधायकों को आमंत्रित किया था। जाहिर तौर पर यदि एक गेट टुगेदर पार्टी होने के नाते यहाँ पर इनवाइट किया जाता तो फिर राव नरवीर सिंह को भी इनवाइट किया जाता। राव नरवीर सिंह को इनवाइट इसलिए नहीं किया गया क्योंकि वो राव इंद्रजीत सिंह के प्रतिद्वंदी माने जाते हैं। राजनीतिक तौर पर दोनों के बीच द्वेष चलता रहता है, दोनों के बीच खींचतान देखने को मिलती है। तो ऐसे में राव नरवीर सिंह से राव इंद्रजीत सिंह को कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए उन्हें इस पार्टी में शामिल करना और किसी भी तरीके से तर्कसंगत राव इंद्रजीत सिंह ने नहीं समझा। लिहाजा इस मीटिंग में जब ये 12 विधायक इकट्ठे बैठे हैं और 2-4 घंटे की जो ये डिनर पार्टी हुई है तो इसमें राजनीतिक चर्चाएं भी जरूर हुई होंगी और राजनीतिक चर्चाओं के बीच यहाँ जो बयान दिया है मंजू चौधरी ने वो ये है कि वो राव इंद्रजीत सिंह से पारिवारिक रूप से जुड़ी हुई है, उनके परिवार के व्यक्तिगत रिश्ते हैं। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति में हर कुछ जो होता है वो अलग लेवल से होता है और परिवार के रिश्ते जो हैं वो अलग लेवल पर होते हैं, इनको एक साथ लेकर के नहीं देखा जाना चाहिए। क्योंकि अभय सिंह यादव ने जो पलटवार किया है कि भाई वो पार्टी में ही क्यों जा रही है, सिर्फ डिनर को ही वहाँ पर जो है उस पार्टी में शामिल क्यों हो रही है, वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल क्यों ना हो जाए। तो ये तमाम चीजें जो है राजनीतिक तौर पर अब बयानबाजियां चलेंगी और जो पार्टी राव इंद्रजीत सिंह के द्वारा बुलाई गई है उसको लेकर के 2-4 यहाँ पर और ऐसे पॉइंट्स हैं जिन पर राव इंद्रजीत सिंह कहीं ना कहीं हाईकमान को ताकत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें आगे आने वाले वक्त में विभिन्न बोर्ड और इसके साथ साथ चेयरमैन जो हैं उनकी नियुक्ति होने वाली है, बोर्ड के सदस्यों की नियुक्ति होने वाली है। साथ ही देखा जाए तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो चुनाव हुए थे उनके 7 जो जीते हुए पार्षद थे वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। उनमें से मानेसर की एक जो जीती हुई कैंडिडेट थी इंद्रजीत यादव, उनको भी वो बीजेपी में शामिल करवाना चाहते थे, लेकिन राव नरवीर सिंह के द्वारा उस पर आपत्ति जताई गई कि उनके जो पति हैं वो आपराधिक प्रवृत्ति के इंसान हैं और ऐसे लोगों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। दूसरी ओर देखा जाए तो राव इंद्रजीत सिंह ने यहाँ पर जो अपना पोर्टफोलियो है, यानी कि वो केंद्रीय मंत्री की जो मांग करते रहे हैं कि मैं राज्य मंत्री ना होकर के फुल फ्लैश केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी यदि मुझे दी जाए तो वो ज्यादा बेहतर होगा क्योंकि उस आधार पर हम काम करवा सकेंगे। तो ये तमाम चीजें हैं जिनको लेकर के दिनेश ये भी चर्चा हो रही है कि राव इंद्रजीत सिंह के पास एक अच्छा मौका है, ये मौका मुख्यमंत्री बनने का है, क्योंकि इसके बाद मुख्यमंत्री बनने का सपना उनका टूट जाएगा, यानी कि ये कुर्सी उनके पास तक नहीं पहुंच पाएगी। तो इस मौके को देखते हुए क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा से हाथ मिलाने का विचार बन सकता है? देखिए, राजनीति में नाज़मीन कुछ भी असंभव नहीं होता है क्योंकि परिस्थितियां निर्धारित करती हैं कि राजनेता क्या कुछ फैसला लेते हुए नजर आएंगे। किसने सोचा था कि राव इंद्रजीत सिंह किसी वक्त भारतीय जनता पार्टी में भी शामिल हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी की लहर बनी, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ एक माहौल दिखाई दे रहा था, उस सियासी मौसम का फायदा उठाते हुए राव इंद्रजीत सिंह ने यहाँ पर बीजेपी का रुख अपनाया। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ देखा जाए तो उनके व्यक्तिगत संबंध बहुत अच्छे हैं, दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी उनको काफी सम्मान और इज्जत देते हैं, तो इसको लेकर के कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाँ, जरूर कहीं ना कहीं आगे आने वाले वक्त में यदि ये संभावना बनी कि राव इंद्रजीत सिंह को ये दिखाई दिया कि मुझे
मुख्यमंत्री की कुर्सी तक कांग्रेस पार्टी के जरिए पहुंचने का मौका मिल सकता है तो इस पर जरूर विचार कर सकते हैं। देखिए, जहां मंजू चौधरी ने इसे व्यक्तिगत संबंध बताए, पारिवारिक संबंध बताए, तो यही संबंध भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ भी राव इंद्रजीत सिंह के नजर आते हैं। लेकिन क्या राजनीतिक संबंध एक बार फिर से बनते हुए दिखाई दे सकते हैं? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो पहल नहीं की, लेकिन राव इंद्रजीत को साधने के लिए मंजू चौधरी ने तो जरूर पहल कर दी है। आपको क्या लगता है इस पूरे मुद्दे को लेकर? क्या हरियाणा की राजनीति में वाकई कुछ फेरबदल होने वाला है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज। धन्यवाद।